अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मेडिकल टेस्ट 2024 के एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे और वो हम एपिसोड वाइज जा रहे थे, जिसमें हम एपिसोड नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। आज का है एपिसोड नंबर थर्ड। इसमें हम 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एमडीके 2024 में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर फर्स्ट, द कार्बन एटम। वो कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड टू फर्दर 3 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम कह रहा है कि एक कार्बन एटम है और वो मजीद 3 कार्बन एटम को अटैच्ड है। इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताए कि इस कार्बन एटम को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, यानी सपोज ये है ये त्रिमिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, त्रिमिथाइल ग्रुप अटैच्ड, और यहाँ पे ये सेंट्रल का जो कार्बन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाला कार्बन एटम जो है ये कहलाता है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है कार्बेनाइन। कार्ब एनाइन वो कार्बन जिस पे एनायानिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, ये गलत है। थर्ड है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो कहा उसे हम कहते हैं कि या तो ग्रुप ऑफ एटम हो या सिंगल एटम हो, यानी उसके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं अटॉमिक रेडिकल, अटॉमिक रेडिकल, और दूसरा सपोज एच, और नेक्स्ट हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेडिकल, यानी ग्रुप ऑफ नॉन मेटालिक एटम हो, नॉन मेटल हो, एक साथ मिले हो, दो या दो से ज्यादा, और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल CH3 और यहाँ पे कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यह है हमारे पास मॉलिक्यूलर रेडिकल और यह है एटॉमिक रेडिकल। तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कार्बोकेटाइन, यानी वो कार्बन जिस पे केटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज हो, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा है कि ये नीचे जो दिए गए एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है जो जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी थर्ड चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, पहले 2 इनऑर्गेनिक और फिर फर्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है ये तो हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन आप लोगों को पता है कि हेलोजन की हम प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं अगर किसी मेटल के साथ, कैटायनिक मेटल के साथ हम उसको रिएक्ट कर लें, तो वो और वो मेटल ऐसा हो कि वो ऐसा हेलाइड बनाए कि वो इनसॉल्युबल हो सोल्यूशन में, और वो फिर नीचे बैठ जाता है, और फिर हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यानी डिटेक्ट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम या तो यानी इनडायरेक्टली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि हम उस कंपाउंड को पहले उस कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड अगर अमाइड है, अमाइड, तो अमाइड में फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास NH2, कार्बोनिल NH2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहते हैं कि हाँ अमाइड है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अगर केटोन है हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम फिर भी कहते हैं कि यस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर अल्डिहाइड है तो फिर भी हम कहते हैं कि यस इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो फिर भी हम कहते हैं कि इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ईस्टर है तो फिर भी हम कहते हैं कि यस इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, एक्सेट्रा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम Al इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ फ्लोरीन, सोडियम, बेरिलियम और कैल्शियम। तो याद रखें इसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं डायगोनल रूल, डायगोनल रूल। और डायगोनल जो रोल है ये शॉर्ट ट्रिक है इस तरह के एमसीक्यूज के लिए, कि जो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बाकी जो साइज है या बाकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या बाकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट उसको हम इस तरह डायगोनल
के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो इस साइड पे जो एलिमेंट आता है इसके डायगोनल के सामने अपोजिट जो एलिमेंट आएगा उसकी तरह प्रॉपर्टी होगी, यानी कौन से पीरियड की, थर्ड पीरियड की, यानी सेकंड और थर्ड पीरियड डायगोनल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे बोरान है और बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम से अगर उस साइड पे हम जाए तो यहाँ पे हमारे पास आता है बेरिलियम यानी डायगोनल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बेरिलियम, क्योंकि फ्लोरीन तो हो नहीं सकता। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है तकरीबन 3.98, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.98, जो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम राउंड ऑफ कर ले तो ये 1.6 आता है। कैल्शियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 1, और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एल्यूमिनियम की वो है हमारे पास 1.61, यानी 1.6, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.6। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बेरिलियम। नेक्स्ट है हमारे पास द थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड देन स्टॉप फर्दर रिएक्शन ड्यू टू अ प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर इज, यानी कह रहा है कि थर्ड पीरियड का वो एलिमेंट, थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड है हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम वाला, सेकंड पीरियड है हमारे पास लिथियम बेरिलियम बोरान वाला कार्बन, थर्ड पीरियड है हमारे पास सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है एक वो एलिमेंट बताए जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता हो। और यानी इस एमसीक्यूज में अगर देखा जाए तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, पहले तो थर्ड एलिमेंट की तरफ आपने जाना है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो सोडियम, बिल्कुल ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, तो ये ऑप्शन तो फेल हुआ। फिर आपने क्या करना है कि रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो बताइए जो ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करता हो, तो सारे रैपिडली रिएक्ट कर सकते हैं। एंड देन स्टॉप फर्दर रिएक्शन ड्यू टू द प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो आंसर जो छुपा है, आपका जो आंसर है वो यहाँ पे है प्रोटेक्ट कोटिंग लेयर, यानी पहले रिएक्ट करता है रैपिडली तो सारे रिएक्ट करते हैं और सारे थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेकिन जो प्रोटेक्टिव कवर है वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम बना सकता है। किस तरह, Al प्लस O2 Al2O3, अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो ये आता है हमारे पास 4Al, यानी 2 दूनी 4, तो ये 4 हो, और 3 दूनी 6, 2 3 6, तो ये बैलेंस है। तो ये सपोज ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर ये ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट कर लें तो ये सरफेस पे इस तरह जो सरफेस है ऊपर यहाँ पे Al2O3 का लेयर बनाते हैं, और वो लेयर जो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो नीचे जो एल्यूमिनियम है उसको सेफ बनाते हैं, यानी उसको रिएक्शन से बचाते हैं। किस चीज के रिएक्शन से, ऑक्सीजन के रिएक्शन से उसको महफूज बनाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कवर। तो वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम। लास्ट टाइम सिक्योर है इस एपिसोड में हमारे पास द होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन इन अल्केन रिजल्ट इन, कह रहा है कि होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब है होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, और लाइटिक का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी अगर यहाँ पे हम लिखे कि होमो लाइटिक का क्या मतलब है, होमोलाइटिक का मतलब है होमो मीन्स सेम, और लाइटिक का मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। फ्यूजन का मतलब है, फ्यूजन का मतलब है into two, fusion means into parts, into parts, into two parts or more than two parts। ठीक है, तो होमोलाइटिक के जरिए अगर किसी बांड किसी बांड कोई बांड ब्रेक जाए होमोलाइसिस के जरिए, तो और अगर वो अल्केन हो तो बताइए उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कौन सी प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कार्बोकेटाइन, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि दिस इज द होमोलाइटिक फ्यूजन, और होमोलाइटिक फ्यूजन के नतीजे में याद रखें, हमेशा याद रखें कि होमोलाइटिक फ्यूजन के नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल। और ये रेडिकल जो है ये दो किस्म के होते हैं, पहले भी मैंने उधर डिस्कस किया कि एटॉमिक रेडिकल, फ्री एटॉमिक रेडिकल या एटॉमिक फ्री रेडिकल, और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर रेडिकल, एटॉमिक रेडिकल और मॉलिक्यूलर रेडिकल, मॉलिक्यूलर रेडिकल। अगर हमारे पास है सपोज H और H यानी H2 मॉलिक्यूल हैं और उसको हम
अल्ट्रावायलेट से फॉल कर ले, ठीक है। और इसमें होमोलाइसिस हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लें और ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसको कहते हैं सेम ब्रेकडाउन, होमोलाइसिस ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे 2 एटॉमिक रेडिकल बनते हैं, यानी हाइड्रोजन रेडिकल, और हाइड्रोजन क्या है, एटम है, 1s1 है, 1s1 एटॉमिक रेडिकल, नो 2 एटॉमिक रेडिकल बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ले ले CH3, यहाँ पे कहता है कि अल्केन, और अगर अल्केन में हम ले ले CH4, CH4, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम एक बॉन्ड की ब्रेकडाउन करते हैं, और किस चीज के थ्रू, होमोलाइसिस के थ्रू। होमोलाइसिस के थ्रू अगर हम इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन कर ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो हमारे पास बन जाता है CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो इस लाइसिस के नतीजे में, इस होमोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास बन जाता है यह CH3 रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है मिथाइल ग्रुप के पास, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रेडिकल, यानी अल्काइल रेडिकल। और ये है हमारे पास एटॉमिक रेडिकल, एटॉमिक रेडिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी एटॉमिक, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन कौन से ऑप्शन है, एटॉमिक रेडिकल ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर रेडिकल ऑप्शन सी, समथिंग एल्स ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, एटॉमिक रेडिकल और मॉलिक्यूलर रेडिकल दोनों पॉसिबल है, ठीक है। या एक साथ एक पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन ये 2 टाइप्स आ सकते हैं। कार्बेनाइन ये नहीं आ सकता, ये है एनाइन, ये है केटाइन, तो ये तो नहीं आ सकते। आइंस में भी केटाइन में भी एनाइंस, तो ये ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो है, ये इन 2 ऑप्शन का मजमुआ है, ठीक है। आइंस यानी में केटाइंस पॉजिटिव, में एनाइंस नेगेटिव, तो ये भी इन दोनों का मजमुआ है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो एटम है वो एनायनिक फॉर्म में दिया है, कार्बेनाइन यानी कार्बन जब नेगेटिव हो, एनाइन हो, और कार्बोकेटाइन और जब कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, और ये ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बाकी एक जैसे है, ये 2 और ये एक ऑप्शन। लेकिन याद रखिए ये जो है हमारे पास कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, या ये वाला, ये हमारे पास बनते हैं किस चीज के नतीजे में, हेट्रोलाइसिस के नतीजे में, हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के नतीजे में। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले HCl, तो यहाँ पे अगर हेट्रोलाइसिस हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है। तो ये है केटाइन और ये है एनाइन, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम बाकी 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और इस तरह हम इंशाल्लाह MDK 2024 टेस्ट की जो एमसीक्यूज है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।